मेरे पास ये बेसिकली उसका कॉन्ट्रैक्ट भी है जो उसने रेंट पे लिया 4.5 लाख रुपए में। पिछले 24 घंटे से इस पर सोशल मीडिया पर बहस की जा रही है इनके ऊपर। इन्होंने सादुर रहमान उर्फ डक्की के हवाले से एक पैगाम दिया कि उसने जो 10 करोड़ का मकान खरीदा हुआ है वो महज ड्रामेबाजी है। आपने ये जो बयान दिया आके वीडियो पे कि जो घर जो है डक्की का अपना ज़ाती नहीं है, ये रेंट पे है, ये आपने किसके कहने पे दिया? तो मेरे जानने वाले थे, वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे बताया कि डक्की ने घर बाय कर लिया। मैंने कहा नहीं यार, हमसे रेंट पे लिया। देन मैंने एक वीडियो अपने टिकटॉक उस पर डाल दी कि जी ये डक्की ने घर हमसे लिया है, झूठ बोलता है और बच्चों को ख़राब करता है। मैं तो डक्की को या इस जैसों को मैंने तो कभी देखा ही नहीं है। मैंने वो वीडियो अपलोड की, मुझे कॉल्स आनी शुरू हो गई डिफरेंट लोगों की, जी आप वीडियो डिलीट कर दें। मुझे डक्की की वाइफ का मैसेज कन्वे किया गया था कि जी वो रो रही हैं और प्लीज़ आप वीडियो हटा दें और मामले को सेटल डाउन कर दें। आपने डक्की से पूछा नहीं, सादुर रहमान से, कि यार तुमने एक चीज़ रेंट पे लिया हमारे से और तुम इसके मालिक बन के जो है दुनिया को, इसके मालिक बन के तुम दुनिया को बता रहे हो कि तुम इसके ऑनर हो, तुमने ये चीज़ें खरीदी हैं, इससे हमारी रेपुटेशन भी खराब होगी। जी भाई, मैंने असल में वीडियो अगर मैं उससे पूछता तो डेफिनेटली वो मुझे किसी ना किसी सोर्स से मुझे मना कराता। अभी मीडिया पे ये बात चल रही थी कि जी डक्की ने शायद ये मतलब उसको पता नहीं था कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। नॉर्मल सी बात है कि अगर आपको कोई 30 सेकंड की वीडियो के लाखों रुपए दे रहा है तो आपका दिल मानता है इस बात को? नहीं मानता। जब दिल नहीं मानता किसी बात को तो वो जाहिर सी बात है, 2 नंबरी है उसमें। ये ऐप्स का मुझे तो नहीं इतना आइडिया था, मुझे अभी नॉलेज हुआ थोड़ा सा ये वीडियोज़ के बाद कि यार हो क्या रहा है। तो इसमें मुझे पता लगा कि जी इन लोगों के लॉस में इनका प्रॉफिट है। तो आप लोग मुझे झूठा कह रहे हैं, भाई मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगा और प्रोपोगंडा नहीं है, कोई साजिश नहीं है इसके पीछे। रियलिटी थी, मैंने आप लोगों को बताई, आप लोग देख लेना। मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। मैंने पहले दिन भी ये बात कही थी कि जी ना ये वीडियो पैसों के लिए अपलोड की जा रही है और ना ये पैसों के लिए डिलीट हो। मुझे ऑफर्स आई कि इसको डिलीट कर दें, हम आपको जो आप कहेंगे आपको फैसिलिटेट करेंगे। आपने जो हमें पेपर्स दिखाए हैं अभी ये जून के महीने के हैं, अब तकरीबन जो है अगस्त चल रहा है, जुलाई अगस्त 2 माह हो चुके हैं। क्या पता कि इस दौरान उसने ये प्रॉपर्टी परचेज कर ली और आपके इल्म में ना हो? नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन सत्ता प्रोफेशन प्रॉपर्टीज़ एंड ट्रेडिंग पे मौजूद हूं और हमारे साथ अरमगान राना साहब मौजूद हैं। ये इस वक्त यहाँ के सीईओ हैं और पिछले 24 घंटे से इस वक्त सोशल मीडिया पर बहस की जा रही है इनके ऊपर। इन्होंने सादुर रहमान उर्फ डक्की के हवाले से एक पैगाम दिया कि उसने जो 10 करोड़ का मकान ख़रीदा हुआ है वो महज ड्रामेबाजी है, वो महज एक रेंट का मकान है, इसमें कोई भी हकीकत नहीं कि उसने बाकायदा इसकी कोई पेमेंट अदा की है। और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं सोशल मीडिया में इन कमेंट सेक्शन के अंदर आके कि बाकायदा डक्की ने कोई प्लानिंग के तहत ये गेम जो है खेली गई है डक्की की जानिब से, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि डक्की को जब साइबर क्राइम वालों ने गिरफ्तार किया और बाकायदा उस पर ये इल्ज़ाम साबित हुए कि उसने जुए की एक ऐप को मुतारिफ करवाया और एक वीडियो बनाने के एवज 15 से 20 हज़ार डॉलर लिए, और उसके बाद ये उसकी वकला की टीम की जानिब से ही खेल रचाया गया कि इसके प्रॉपर्टी डीलर को मुतारिफ करवाया जाए और बताया जाए कि ये मकान जो है इसकी असल कीमत जो है वो अदा नहीं की गई, ये सिर्फ महज रेंट पर लिया गया है ताकि साइबर क्राइम वालों की जानिब से डक्की पर मजीद प्रेशर ना हो और ना ही इसके मकान पर कब्जा किया जाए। ये असल हकीकत क्या है, राना साहब से पूछेंगे कि इन्होंने मीडिया के सामने क्यों आए और क्यों उन्होंने कहा कि ये मकान रेंट पर है। क्या डक्की की जानिब से इनको इंस्ट्रक्ट किया गया था या उनकी वकला की टीम ने इन्हें कहा था कि आप इस किस्म का बयान दें? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी राना साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? सर पिछले 24 घंटों से ना आपकी वीडियो इस टाइम पूरे पाकिस्तान में सर्कुलेट कर रही है। नो डाउट सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई पाकिस्तान के एक बहुत मजबूत इन्फ्लुएंसर हैं, लोग उनके बारे में सुनना चाहते हैं। अच्छा आप मुझे सर ये बताएं कि आपने ये जो बयान दिया आकर वीडियो पे कि जो घर जो है डक्की का अपना ज़ाती नहीं है, ये रेंट पे है, ये आपने किसके कहने पे दिया? भाई किसी के कहने पे नहीं दिया। मैंने बेसिकली मेरे जानने वाले, मैंने अपने पिछली भी वीडियो में बताया कि मेरे जानने वाले थे, वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे बताया कि डक्की ने घर बाय कर लिया। मैंने कहा नहीं यार, हमसे रेंट पे लिया। खैर उसने मुझे वीडियो दिखाई, मैंने जब घर देखा तो वेरीफाई हुआ कि ये वही घर है जो आपने इसको जी, जो मैंने इसको रेंट पे लेके दिया। देन मैंने एक वीडियो अपने टिकटॉक उस पर डाल दी कि जी ये डक्की ने घर हमसे लिया है, झूठ बोलता है और बच्चों को ख़राब करता है। मेरा बेसिक पॉइंट सिर्फ ये था कि ये हम लोगों को झूठ
बोल के अपना अरे सर मार्केट में आपका नाम भी खराब होगा अगर आपने जैसे आपके क्लाइंट्स हैं आप बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा आपने जो वीडियो अपलोड की थी अपने अकाउंट पे वो डकी की गिरफ्तारी से पहले की थी या उसकी गिरफ्तारी के बाद की थी? जी बिल्कुल, ये डकी की गिरफ्तारी से पहले की। मैं तो डकी को या इस जैसों को मैंने तो कभी देखा ही नहीं है। मेरे नॉलेज में बिल्कुल नहीं था कि इस पे कोई केस चल रहे हैं या कुछ भी, बल्कि सबके नॉलेज में नहीं था। वो अरेस्ट होने के बाद ही पता चला। वो लकीली ये हुआ कि मैंने वो वीडियो अपलोड की, मुझे कॉल्स आनी शुरू हो गई डिफरेंट लोगों की, जी आप वीडियो डिलीट कर दें, बैठ के सॉर्ट आउट कर लेते हैं मामले को। अगले दिन डकी अरेस्ट हो गया। डकी अरेस्ट हुआ तो वो फिर मेरी वीडियो कुछ ज़्यादा वायरल होगी। देन मुझे आपके एक भाई आए मीडिया वाले, उन्होंने कांटेक्ट किया और मेरा एक इंटरव्यू लिया जिसमें मैंने वो सारा चीज़ें दिखा दी। अच्छा सर अरमगान साहब ये बताएं आप काइंडली कि जब इसने आपसे रेंट पे ये मकान लिया था तो इस वक्त क्या टर्म एंड कंडीशन तय पाई थी, इसका किराया कितना था और क्या शराइत किन शराइत पे आपने मकान दिया था? जी बिल्कुल, इसका जी किराया था 4.5 लाख रुपया और इसमें इसने सिक्योरिटी दी और 1.5 मंथ का रेंट दिया। टोटल अमाउंट बन रही थी 24,75,000। ये हमारे पास एग्रीमेंट भी है, उसमें मैंशनड है। तो मेरा कोई कंसर्न नहीं है भाई से डकी के मामले से, बस मुझे ये था कि यार ये जो है झूठ बोलता है। अच्छा सर ये जो कहा जा रहा है कि अब डकी गिरफ्तार जो हुआ है ये कहा जा रहा है कि अब कायदा रिकवरी भी की जाएगी ऑफ कोर्स जो इसने जुए की ऐप के ज़रिए पैसे कमाए और भेजे भी, और सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी जो विक्टिम की होती है वही इस पर जो है गवर्नमेंट इस पर एक्शन लेती है। तो क्या समझते हैं आप कि आपको कहीं फीड तो नहीं किया गया उनकी वकला की टीम की जानिब से कि आप इस तरह का कोई बनाएं उसके बाद सामने बयानिया बना के सामने लेके आए ताकि जो एफआईए की जो टीम है उनको लगे कि आप नहीं डकी के पास इतना पैसा नहीं है? नहीं जी, मेरे हिसाब से अगर फ़र्ज़ करें एक बंदा करप्ट है और उसकी एफआईए ने या डिफरेंट अदारों ने उस पर कोई वेरिफिकेशन करनी है तो जो प्रॉपर्टी उसके नाम है वो तो अदारों से वेरीफाई हो जाएगी। अब डकी के पास इसका अलॉटमेंट लेटर नहीं है, उसकी ऑनरशिप पे ये नहीं है, तो ये किरायानामा है उसका। लेट्स सपोज अगर इसके नाम होता तो एफआईए डायरेक्टली डीएचए से वो करके इसका अलॉटमेंट निकलवाती और सारी वेरिफिकेशन हो जाती। अच्छा डकी ने तो वीडियो अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे तकरीबन 3-4 दिन पहले अपलोड की है, ये मैक्सिमम एक हफ्ता पहले। ये एक्चुअली ये एग्रीमेंट हुआ कब था, किस महीने हुआ था? ये भाई इस पे डेट भी मेंशन है, ये 13 जून को एग्रीमेंट हुआ है और फिर उसने जो टाइम उसमें लगा, उसने रेनोवेशन कराई उसकी, उसमें उसने अपना फर्नीचर वगैरह रखा, तो डेफिनेटली उसके बाद ही डिस्क्लोज़ हुआ ना। डिस्क्लोज़ तो उसी दिन हो गया था कि ये मैं उसने विजिट्स कराए अपनी मतलब फैमिली को लेके आया, सरप्राइज विजिट कराया घर का, तो डिस्क्लोज़ तो उसने उसी वक्त कर दिया था, बट हमारी नज़र में वो वीडियो अब आई। अच्छा आपने डकी से पूछा नहीं सादुल रहमान से कि यार तुमने एक चीज़ रेंट पे लिया हमारे से और तुम इसके मालिक बन के जो है दुनिया को इसके मालिक बन के तुम दुनिया को बता रहे हो कि तुम इसके ऑनर हो, तुमने ये चीज़ें खरीदी हैं, इससे हमारी रेपुटेशन भी खराब होगी? जी भाई, मैंने असल में वीडियो अगर मैं उससे पूछता तो डेफिनेटली वो मुझे किसी ना किसी सोर्स से मुझे मना कराता। मैंने चढ़ानी थी ये वीडियो, मुझे था कि नहीं यार लोगों को पता लगे कि यार ये एक्चुअल है क्या, तो दैट्स वाई मैंने किसी से नहीं पूछा। अच्छा आपको कितनी कमीशन मिली थी, क्योंकि आप तो लाजिम बात है अगर देते हैं जी भाई, हमारा ना 1 मंथ का रेंट होता है, जो हमने इसके साथ शेयर भी किया था, जो डीएचए की तरफ से एक लेटर मिला होता है प्रॉपर्टी डीलर्स को कि 1 मंथ का किराया होता है। इसने हमसे एग्री किया जी हम 1 मंथ का रेंट देंगे। देन वो कम होते होते वो एंड जाके उसने 75,000 रुपीज़ हमारी टीम मेंबर को। पहले इसने आपको ये कहा था कि आपको 1 मंथ का जो रेंट है पूरी फुल कमीशन दी जाएगी, ऐसे ही हुआ था बात? उसके बाद उसने आहिस्ता आहिस्ता 1 मंथ का जो किराया 4.5 लाख रुपया था वो उससे वो कम होता हुआ 3 लाख पे आया, फिर 2 लाख पे आया, फिर 1 लाख पे आया, फिर बिल आखिर सिर्फ और सिर्फ 75,000 रुपये आपको मिले। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। वो भी मुझे नहीं मिले, मेरी टीम मेंबर है उनको उसका कमीशन गया है। मैंने ये तो बड़े लाखों रुपया कमाता है सर, इनकी एक महीने की इनकम ही 80-90 लाख रुपए जो इसने वहां से जो बाइनर ऐप है जुए की उस पे जो हमें एफआईए के सीनियर ऑफिसर बता रहे हैं कि एक वीडियो का इसने 15 से 20 हज़ार डॉलर कमाया है और इसने सैकड़ों वीडियोस बनाई हैं। तो क्या इतना कंजूस क्यों था भाई? अभी अभी मीडिया पे ये बात चल रही थी कि जी डकी ने शायद ये मतलब उसको पता नहीं था कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। तो भाई नॉर्मल सी बात है कि अगर आपको कोई 30 सेकंड की वीडियो के लाखों रुपए दे रहा है तो आपका दिल मानता है इस बात को? नहीं मानता। जब दिल नहीं मानता किसी बात को तो वो ज़ाहिर सी बात है 2 नंबरी है उसमें। तो डकी को भी इसका पता होना चाहिए था कि यार ये 2 नंबरी है जो मैं कर रहा हूँ, जो लोगों के साथ खेल रहा हूँ। और इसमें होता ये है, शायद ये ऐप्स का मुझे तो नहीं इतना आइडिया था, मुझे अभी नॉलेज हुआ थोड़ा सा ये वीडियोज़ के बाद कि यार हो क्या रहा है।
तो इसमें मुझे पता लगा कि जी इन लोगों के लॉस में इनका प्रॉफिट है। ऑफ कोर्स जी। जुआ है ना, जुआ जी, जो बिल्कुल। हारता बंदा, जी, बिल्कुल। उसका जो करवाड़ है जुआ, ये बेसिक करवाड़ है। जी, बिल्कुल। ऑनलाइन समझे कि आप इसने एक हब बनाया हुआ है कि जहाँ पे ये मुस्लिम प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन जुआ होता है। अच्छा, आपसे डकी की कितनी दफ़ा मुलाकात हुई टोटल? भाई मेरी फिजिकली इससे कोई मुलाकात नहीं हुई, मेरी टीम मेंबर हैं, उनके साथ उनका सारा मामला था और सारी बात उन्हीं से थी। मेरी अपनी फिजिकली कोई मुलाकात नहीं सर हुई। माशाल्लाह आप कई सालों से इस बिज़नेस में होंगे, आप तो उड़ती चिड़ी के पर भी हैं वो देख लेते होंगे, तो डकी की फ़िज़िकल आपकी लैंग्वेज देख के, इसकी बॉडी लैंग्वेज देख के, इसका बिहेवियर देख के आपको लगा नहीं यार ये नौसरबाज लग रहा है मुझे? भाई मैं डकी को तो जानता हूँ, यहाँ पे 4 रेस्टोरेंट है उनका, तो मैं उसको उस हवाले से जानता हूँ। अब आप उनके रेस्टोरेंट में चले जाएं, जो एक्सेंट डकी का है वही एक्सेंट उनके वेटर्स का है। वहाँ पे वही ओए बर्गर ले आ, ओए फलाना ले आ, मतलब इस तरह की टून है। शुरू शुरू में जब ये खुला और बहुत रश होता था यहाँ पे, बाद में पेरेंट्स ने जब बच्चों के साथ आना शुरू हुआ, बिकॉज इसके जो फ़ैन फॉलोअर्स हैं वो छोटे बच्चे हैं, उन्होंने आके देखा, पेरेंट्स आते थे उनके साथ, उन्होंने आके देखा कि यार ये तो बिल्कुल इधर माहौल सही नहीं है। तो अब जाके अभी भी आप देख सकते हैं 4 बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। यानी कि बिहेवियर इसका बिल्कुल ही जो है अनएथिकल है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। अच्छा राणा साहब, आपकी कुछ ज़ाती दुश्मनी या रंजिश तो नहीं है कि जो आपने पहले अपने टिकटॉक पे वीडियो लगाई और उसके बाद फिर वो साइबर क्राइम में गिरफ्तार भी हो गया और अब दुनिया भर में जग हंसाई एक तो अलहदा उसके किरदार की वजह से हो रही है और दूसरा अब ये नया जो आपने प्रोपेगेंडा जो बताया दुनिया को, इसकी वजह से लोग ज़्यादा प्रोपोगंडा ना इसको कहें प्लीज़, ये रियलिटी है। अगर मेरे भाई हैं, कुछ मैंने कमेंट्स लोगों के पढ़े, वो अब कह रहे हैं कि जी झूठ है और ये है। भाई मुझे कोई ज़रूरत नहीं है झूठ बोलने की। मेरा बेसिक टॉपिक ही ये है कि यार आप झूठ क्यों बोलते हैं। तो आप लोग मुझे झूठा कह रहे हैं, भाई मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगा और प्रोपोगंडा नहीं है, कोई साजिश नहीं है इसके पीछे। रियलिटी थी, मैंने आप लोगों को बताई, आप लोग देख लेना। मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, कहीं पे कोई वीडियोज़ नहीं अच्छा, है। अब उस घर में कौन रह रहा है फिलहाल? जी पोजेशन डकी के पास ही है उसकी। ठीक है, उसी के पास जी उसी के पास है। जो इनके ऑनर है एक्चुअली, जो घर के मालिक हैं, उन्हें उनके इल्म में है सारी चीज़ें? भाई आई डोंट नो कि उन्होंने वीडियोस देखी होंगी, सारी दुनिया को पता लगा, मे भी उनको भी पता हो। उनको भी बताओ जी। बिलहाल ये बताएं कि इस मकान की एक्चुअली कीमत क्या थी, क्योंकि उसने 10 करोड़ रुपए का इतना बड़ा थंबनेल लगाया था कि मैंने 10 करोड़ का मकान खरीद लिया। भाई इस एरिया में जो मकान आप डिमांड करते हैं वो 12 साढ़े 12 की डिमांड है, और जो कहीं डील लॉक होती है वो 10.5 के बीच में जाके कहीं डील लॉक होती है। जी जी। अच्छा, बस आखिर में ये बता दें आप राना साहब के ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की कियास आराइयाँ की जा रही हैं कि बाकायदा आपको कोई पैसे दिए गए हैं बहुत ज़्यादा कि आप इस किस्म की वीडियो बनाएं ताकि जो केस का रुख जो है वो बदल जाए और सिर्फ ऑडियंस इस तरफ आ जाए कि नहीं डकी के पास तो इतना पैसा नहीं है, तो आप मनन कसम खा के कहते हैं कि आपको कोई पैसा नहीं मिला किसी किस्म का? जी जी भाई बिल्कुल। मैंने पहले दिन भी ये बात कही थी कि जी ना ये वीडियो पैसों के लिए अपलोड की जा रही है और ना ये पैसों के लिए डिलीट होगी। मुझे ऑफर्स आई कि इसको डिलीट कर दें, हम आपको जो आप कहेंगे आपको फैसिलिटेट करेंगे। बट कितने पैसों की ऑफर आई आपको? भाई मैं फिगर आउट नहीं करना। करोड़ों में आई है? नहीं करोड़ों में तो कौन लाखों करेगा, में लाखों में। जी बिल्कुल। क्या उनके फैन थे, कोई उनके रिलेटिव्स थे? भाई बस उनके मैनेज करने वाले कुछ लोग थे जो मेरे बड़े अच्छे ताल्लुक वाले हैं, दैट्स वाई मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उन भाइयों की। क्या कहा उन्होंने आपको? कि यार आप इसको वीडियो को फिलहाल रिमूव कर दें या वो म्यूट कहते हैं वो कर दें। और जो आपने इंटरव्यू दी सॉरी एक चैनल पे, उसकी भी आपको कुछ कहा कि आप डिलीट करवाएं? नहीं उसके हवाले से मुझे नहीं कहा, उसके हवाले से मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई मुझे इस तरह करके कॉल्स आ रही हैं, मैं पे या मैं किसी उस पे बैठ के मैं वो मुझे फोर्स कर रहे हैं तो मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ। तो मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया था, जस्ट अ मैसेज, कॉल नहीं की मैंने, कुछ नहीं किया। इंटरव्यू के बाद भी सुना आपको थ्रेट कॉल्स काफ़ी आ रही हैं, क्योंकि जब उन्होंने जब आपकी टीम से बात की तो उन्होंने हमसे रब्ता करवाने की कोशिश नहीं की आपके साथ, कहते आप बिजी हैं। इंटरव्यू के बाद भाई नहीं आई, नहीं ये नहीं कॉल्स आई। इंटरव्यू के बाद नहीं। यानी सारा ओके है? जी ओके। फैंस वगैरह आपको काफ़ी अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं आपके लिए कि यार ये देखो आप हर बंदा उठ के डकी पे वीडियो बनाएगा और व्यूवरशिप लेगा और पैसा लेगा, तो क्या कहेंगे? नहीं भाई वो मेरे बड़े छोटे भाई हैं, सब छोटी बहनें हैं, जो ये लोग बातें कर रहे होते हैं उनको मे भी लग रहा हो कि मैंने कोई वीडियोस चढ़ा के मैंने कोई अपनी फ़ैन फॉलोइंग लेनी है। तो भाई ऐसा नहीं है, मेरा बिजनेस है भाई प्रॉपर्टी का, 18 साल से कर रहा हूँ
और मैंने तो कभी दूसरी साइड पे मुड़ के नहीं देखा इस बिज़नेस के अलावा। सर यहाँ पे जब कोई आप मकान खरीदते हैं तो वो कितने दिन लगते हैं वो आपके नाम वो प्रॉपर्टी होने में, या उसका प्रोसीजर क्या है, आप पैसे कैसे पे करते हैं, पे ऑर्डर बनता है आप अकाउंट में देते हैं, या कोई यहाँ पे डीएचए की जो एक कम्युनिटी बनी हुई है इनकी उनके अंडर होके ये पैसे जो है आपके? भाई इसका एक प्रोसेस है कि अगर फ़र्ज़ करें आप एक मकान, आपको मैंने विज़िट कराया, आपको वो पसंद आ गया, आप उसका मुझे टोकन देंगे, तो हम उसके कुछ डॉक्यूमेंटेशन है जो डीएचए ऑफिस में होती है, एनडीसी बोलते हैं उसको, एनडीसी कराते हैं उस पे। उसके बाद फिर वो हमें डेट दे देते हैं कि जी ये डेट है ट्रांसफ़र की, जो मिनिमम आप 1 वीक करा सकते हैं उस पर एग्जेक्टिव ट्रांसफ़र पे। वो आपको उसकी एक्स्ट्रा फ़ीस पे करनी होती है। अगर आप नॉर्मल उस पर ट्रांसफ़र पे जाते हैं देन कोई 15 दिन से 1 महीने तक का टाइम होता है उसमें। ठीक है। आपने जो हमें पेपर्स दिखाए हैं अभी ये जून के महीने के हैं, अब तकरीबन जो है अगस्त चल रहा है, जुलाई अगस्त 2 माह हो चुके हैं। क्या पता कि इस दौरान उसने ये प्रॉपर्टी परचेज कर ली और आपके इल्म में ना हो? नहीं, परचेज़ नहीं की। मैं आपको ये बताता हूँ कि जब डक्की को हमने ये घर दिया, उन्होंने ये बात कही कि जी हमने इसकी वीडियोस बनानी है, आपने ये वो नहीं करनी है, मतलब आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। आपने कहा नॉर्मल जैसे अपने घर की ऑलरेडी वीडियोस बनाता है तो वो करेगा, तो हमें उस पर क्या एतराज़ होना है। तो बड़े बड़े अरबोंपति लोग हैं भाई जो रेंट रेंट के घरों में रह रहे हैं, और वो बड़े प्राउडली बताते हैं कि ये हमारा घर रेंट का है, हम क्यों अपनी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट एक घर पे लगा दें, हम अपने बिजनेस पे लगाएंगे। तो हमें नहीं आइडिया था कि इसने ये करना। और मैंने फिर इसकी ट्रांसफ़र चेक कराई डीएचए ऑफिस से, मेरा काफ़ी अच्छा ताल्लुक है डीएचए में, तो मैंने वहाँ से ट्रांसफ़र चेक कराई तो वो कहते हैं जी कोई ट्रांसफ़र नहीं। देन मैंने ये वीडियो अपलोड की। आज की तारीख तक ट्रांसफर नहीं हुआ वो प्रॉपर्टी? जी बिल्कुल। डक्की की फैमिली की जानिब से कोई कॉल्स आपको आई हैं उनकी वाइफ की या उनकी वालदा की या बाकी फैमिली मेम्बर्स की कि सर आपने हमारी जगह सही की है दुनिया में, लोग हमें समझते थे कि हम लोग बड़े एक वेल सेट हैं या कोई बाकी मामला हैं? भाई मुझे जो सोर्स मैंने आपको पहले बताया था उसी सोर्स के थ्रू मुझे डकी की वाइफ का मैसेज कन्वे किया गया था कि जी वो रो रही हैं और प्लीज़ आप वीडियो हटा दें और मामले को सेटल डाउन कर दें। तो मैंने उनसे एक्सक्यूज़ कर लिया था बिकॉज उस टाइम पे मैं इंटरव्यू दे चुका था। और उनकी वाइफ की जानिब से ही आपको ऑफर्स दी गई थी, उनके भाई की जानिब से या कोई थर्ड भाई पर्सन? आई डोंट नो, मुझे उन्होंने उनकी वाइफ का नाम लिया कि जी वो रो रही हैं और वो रिक्वेस्ट कर रही हैं कि वीडियो डिलीट। पैसों की ऑफर भी वही दे दी थी आपको? जी वो डेफिनेटली जब वो किसी के साथ सिटिंग का कहते हैं कि जी हम आपके साथ बैठ जाते हैं, मामले को सेटल डाउन कर लेते हैं, तो डेफिनेटली पैसों की बात होती है। राणा साहब आखिर में अपने चाहने वालों के नाम क्या पैगाम देंगे, क्योंकि आपकी वीडियो के बाद आपके चाहने वाले अगर पैदा हुए हैं तो आपसे गुस्सा करने वाले बड़े पैदा हो गए हैं, तो क्या पैगाम देंगे? भाई ये दुनिया का असूल है, आप किसी को कोई बात समझा रहे होंगे तो ज़रूरी नहीं है कि सारे ही लोग आपकी बात को समझें। कुछ भाई हैं जो उसके ज़्यादा चाहने वाले हैं, वो डेफिनेटली मेरे ख़िलाफ़ बात करेंगे। तो मैं भाई किसी को किसी के ख़िलाफ़ नहीं कर रहा, मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि भाई मुआवजा कर लिया करें, देख लिया करें कि आपके लिए बेहतर क्या है। जी नाज़रीन, अरमगान राणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं हम उसका कुछ पार्ट लगाएंगे ताकि आपको बस यकीन हो जाए कि ये वाकई जो है जो बात है वो हकीकत और सच पर मबनी कह रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोग इंटरव्यू देखने के बाद ये कह रहे हैं कि महज ड्रामा कर रहे हैं, इनके पास कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है, हमारा डकी भाई तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जी आपके डकी भाई ने ऐसा किया है और उन्होंने यहाँ तक भी किया है कि इनकी कमीशन का जो 4.5 लाख रुपया जो तय पाया था वो भी रो रो के बिल आहर 75,000 की अमाउंट जो है इनको दी है। अब उनकी बीवी जो है वो रो रही हैं, उनका भाई जो है वो तकलीफ़ में है कि जी आप ऐसा ना करें, आप ऐसा ना कहें। तो डकी साहब ये आपको पहले खुद सोचना चाहिए था जब आपने इनकी प्रॉपर्टी पे वीडियो बनाई और कहा कि मैंने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली है। इनके भी सैकड़ों क्लाइंट्स हैं जो इन पर यकीन रखते हैं और वो भी भरोसा इनका ख़त्म हुआ और ये भी। जी 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 मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, लोग मतलब हमारा बिज़नेस से रिलेटेड काफ़ी लोग हैं जो समझते होंगे इस बात को। हमारी प्रोटेक्शन होती है, लेट्स सपोज मैंने आपको घर लेके दिया, मैंने आपको भी प्रोटेक्ट करना है, मैंने लैंडलॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करना है कि आप लैंडलॉर्ड को कुछ नुकसान ना दें, उसकी प्रॉपर्टी सेफ़ रहे और लैंडलॉर्ड आपके साथ कोई ज़्यादती ना करे, आप सेफ़ रहें। तो लोग ये कह रहे थे कि जी आप इस बिज़नेस में हैं, आपको नहीं डिस्क्लोज़ करनी चाहिए थी ये बातें। भाई जो बातें तय पाती हैं, लेट्स सपोज ये बात वो एग्रीमेंट में लिखा देता कि सर मैंने इसको डिस्क्लोज़ करना है कि ये घर मेरा अपना है, तो आप तो मुझे इस पे कोई एतराज़ नहीं होता। उस बंदे ने ये एग्रीमेंट में नहीं मेंशन कराया। आई थिंक कि अगर वो ये लैंडलॉर्ड को मैं भी कहता कि सर ये मैंने इस तरह करना है, मैं व्लॉगर हूँ, मैंने
फेम के लिए ये सारी चीज़ें कर आप रही है। इससे वापस कर ले लेंगे, देखिए मिस कमिटमेंट की उसने, आपको डिफेम किया, आपके नाम को, आपके legally- प्रॉपर्टी को, इदारे को, आप लीगली कोई एक्शन लेंगे? मैं आपको बताता हूँ, लीगली तो जितनी देर तक का ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये लैंडलॉर्ड और उसके बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। उन्होंने ऐसा कोई नुकसान नहीं किया कि वो मतलब उससे प्रॉपर्टी ले ली जाए, एक व्लॉग किया है बस। तो लीगली तो नहीं बनता, वो उन्हीं का घर है जितनी देर का कॉन्ट्रैक्ट है, बट डिपेंड्स ऑन लैंडलॉर्ड। नाज़रीन, हमने इनकी गुफ्तगू आपके सामने रखी, यकीन करना या ना करना वो आपके ऊपर है। अरमगान राना साहब की गुफ्तगू आपको कैसी लगी, और क्या आपका दिल मान रहा है कि डकी ने इनसे रेंट पर मकान लिया था, या उसने जो व्लॉग बनाया था 10 करोड़ की अमाउंट वाला वो झूठ पर मबनी था? फैसला आप लोगों ने करना है। इसके साथ मुझे आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।